वेलकम क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से 11 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर एग्जाम्स में आए ही आए हैं एंड चांसेस हैं कि वो अगले वाले एग्जाम्स में भी आ जाएं। हालांकि ये काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा नंबर भी रखते हैं। अगर ये जो 11 टॉपिक मैं आज बताने वाला हूँ अकाउंटेंसी में, अगर ये भी आप प्रिपेयर कर लोगे तो आराम से आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस के जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर ये सारे आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 11 टॉपिक है, आप लोग बस कॉपी पेन उठाओ, उसको लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसमें जितने भी टॉपिक बताऊंगा मैं, कोई ऐसा नहीं हो कि भविष्यवाणी करके आऊँ कि ये 11 टॉपिक ही आपके एग्जाम्स में आएंगे, बट लिख के लो कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ रहे होंगे एंड प्री बोर्ड 1 में पूछा गया है, प्री बोर्ड 2 में पूछा गया है, सैम्पल पेपर्स में भी आए हैं। तो मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आएंगे और अच्छे खासे नंबर की वेटेज ये लोग कैरी करते हैं, ज़्यादा 3, 4, 6 ऐसे नंबर की वेटेज कैरी करते हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इनके आप अच्छे खासे 5, 5, 10, 10 क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपका अच्छे से ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें आप लोग चीज़ों को रिवैल्यू करते हैं, एंड कैपिटल अकाउंट, ये दोनों आपको बनाना आना चाहिए। 4 नंबर में शायद से पूछा जाता है एग्जाम्स में, 4 से 3 नंबर में पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स यानी IFR, WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, ये सारे जो रिजर्व्स के ट्रीटमेंट है ना, एंड अगर रिजर्व्स बचा हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कैपिटल्स अकाउंट में, वो भी आना चाहिए। एंड उसकी जो क्या एंट्री होती है वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो रिजर्व्स वाले भी हैं जो कि आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं कि इस ट्रीटमेंट करो इस रिजर्व्स का। कोई भी एक रिजर्व आ सकता है, IFR, WCR। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डेथ की। तो डेथ तो आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज डेथ आपके ऑप्शंस में आता है। डेथ आपके रिटायरमेंट का ऑप्शन में आ सकता है या फिर एडमिशन का ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो डेथ में आप लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जरूर करके जाना। एक टाइम बेसिस पे होता है, एक सेल बेसिस पे होता है, तो दोनों ही करके जाना। हालांकि ज़्यादातर चांसेस है सेल बेसिस पे, क्योंकि पूछा जाए जिस हिसाब से सैम्पल पेपर सेट हुआ है, बट फिर भी मैं यही बोलूँगा कि टाइम और सेल दोनों बेसिस पे आप लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करके जाना। ठीक है, ये सारे 11 टॉपिक मतलब करके ही जाना आप लोग एग्जाम में। बाकी आपको अंदर से तो पढ़ना ही पढ़ना है, बस ये ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये 11 तो कर ही लेना ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा टॉपिक जो है वो है रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि डिसोल्यूशन में आता है आप सभी का। ठीक है, आपको आता है कि इसमें आपको रियलाइज़ करनी होती है सारी वैल्यूज़। ओके, नेक्स्ट है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आपका ड्राइंग्स कैसे होता है, मतलब इंटरेस्ट और ड्राइंग कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, बोनस, ये सारी चीज़ें, हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सारी चीज़ें आपको एप्रोप्रिएशन में करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट, ये दोनों करके जाने, ये दोनों कंबाइंड पूछा जाएगा 4 नंबर में। ठीक है, हर बार ये 4 नंबर प्री बोर्ड 1 में भी पूछा गया है, प्री बोर्ड 2 में भी पूछा गया है ये। ठीक है, तो चांसेस हैं कि बोर्ड्स में भी आ सकता है। जैसे नोट टू अकाउंट होता है, सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये दोनों चीज़ें कंबाइंड आएंगी। उसके बाद है जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी बोला है, आपके टीचर्स ने भी बोला होगा कि कैश फ्लो का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों ही एक्टिविटीज़ आपकी आने वाली हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो 6 नंबर का जरूर आएगा, तो करके ही जाना। हालांकि जो आप क्वेश्चन करोगे वही एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेना, अब आपको ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एक क्वेश्चन में अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन में कर पा रहे हो तो वो ठीक है, 20 क्वेश्चन में कर पा रहे हो तो वो ठीक है। ठीक है, वो इंसान के ऊपर निर्भर करता है, तो मैं कोई ऐसे बताऊंगा नहीं कि कितना क्वेश्चंस कर लो, बस जितना आपके लिए अच्छे हो उतना आपको कर लो। वैसे तो मैं यही कहूँगा जितने ज़्यादा हो सके उतने लगा लेना। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा बढ़िया अच्छा खासा कि जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे ना कैश फ्लो के, तो आप लोग तुरंत ही उस क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। नेक्स्ट आपका पास एडजस्टमेंट, जिसमें क्या होगा कि कुछ कुछ चीज़ें जो ओमिशंस रहती हैं वो सारी चीज़ें आप सभी को इसमें करनी होंगी। सॉरी, तो ये सारी चीज़ें पास एडजस्टमेंट में आप सभी को करनी होगी। उसके बाद आता है इशू ऑफ शेयर्स में आप लोग सारी बेसिक जनरल एंट्रीज भी याद कर लेना, क्योंकि कई बार ना पूछ लिया, जैसे आपके प्री बोर्ड 1 में डिबेंचर या फिर शेयर्स का किसी की बेसिक एंट्रीज पूछ ली थी, जो बेसिक एंट्रीज होती है ना वो पूछ ली थी। तो बेसिक इशू और डिबेंचर्स की तो कर ही लेना, वो सारी आप इशू ऑफ शेयर्स की कर लेना, तो उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर करके डिबेंचर्स की भी सारी सिंपल वाली बेसिक एंट्रीज जो हैं वो सेम टू सेम है। बाकी इशू ऑफ शेयर्स में 2 चीज़ें आपको बढ़िया से आनी चाहिए, एक तो शेयर फॉर फीचर और एक री इशू। ये दो शेयर फॉर फीचर तो आ ही रहा है, प्री बोर्ड 1 में भी आया था, प्री बोर्ड 2 में भी आया है, एंड सैम्पल पेपर्स में भी दिया है, तो इसके भी चांसेस है काफ़ी ज़्यादा। और हेड एंड सब हेड्स, ये भी दोनों बार आया है, प्री बोर्ड 1 में भी आया है, प्री बोर्ड 2 में भी आया है। इसमें 3 चीज़ें
आती हैं और तीनों एक एक नंबर यानी 3 नंबर की चीज़ें आती हैं हेड एंड सबहेड्स में। यानी वो एक चीज़ दे देगा, आपको बताना रहेगा कि किस हेड में आएगा और उसके अंदर कौन से सब हेड में आएगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर का है, ये भी करके जाना। 3 नंबर इसमें आराम से मिल जाएंगे। मुश्किल से 1 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपको आ रहा हो तो। 1 मिनट से भी कम ही लगेगा, आपको 3 वर्ड ही तो लिखने हैं। ठीक है, 3 नहीं मतलब 6, एक हेड लिखना होगा और एक सब हेड लिखना होगा। ठीक है, और इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अब क्या कर रहे हैं ना कि नॉर्मल बेसिक वाली एंट्री तो हर कोई बच्चा याद करके चला जा रहा है, तो उसको आराम से 4-4 नंबर मिल जा रहे हैं। बट अब उन्होंने किया क्या है कि कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला जो टॉपिक है वो दे दिया है। तो वो ये वाले बच्चे सोचते हैं कि अब ये क्या ही आएगा जब इतनी बड़ी एंट्री आ रही है। वहीं पर वो लोग गलती कर देते हैं कि ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ के जाते हैं। ये वाला टॉपिक आ जाता है एग्जाम से, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये सारे जो 11 टॉपिक, ये सारे जरूर से जरूर कर लेना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ यही करना, मैं कहूँगा कि जरूर से जरूर ये सारे टॉपिक्स कर लेना। और इसके अलावा भी आप सभी, पढ़नी तो आपको पूरी बुक ही है, बट ये 11 टॉपिक्स आपको सभी को अच्छे से आने चाहिए। तब आप ये मतलब ये सारे अच्छे खासे वेटेज कैरी कर रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में। और बाकी रेशियो वाला टॉपिक भी कर लेना, उससे आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और रेशियो वाले क्वेश्चन में आप सभी को बता दूं कि रेशियो वाले में थ्योरी भी आती है कि ये चीज़ अगर इसमें ऐड होगी तो इस रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज ऑप्शंस में ये भी आएगा कि आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 11 टॉपिक थे और एक मैंने रेशियो वाला बता दिया। बाकी आपको जो भी इंपॉर्टेंट, पहले मैं तो यही कहूँगा कि पूरी बुक करके जानी है आप सभी को। ठीक है, अगर बोर्ड में अच्छे खासे परसेंटेज चाहिए तो पूरी बुक करके जाना और ये 11 टॉपिक जरूर कर लेना। ठीक है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि ये 11 टॉपिक ही आएगा, बस मैं भी एक स्टूडेंट, तो मैं भी ये 11 टॉपिक जरूर से क्लियर करके जाऊँगा अपने, बिकॉज ये अच्छे खासे वेटेज कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ये मैंने नहीं बोला कि यही 11 टॉपिक आएंगे। ठीक है, ये 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, करके जाना। बाकी तब तक के लिए मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।